स्टडी विथ आदित्य उत्कर्ष में आपका स्वागत है। जैसा कि 2022 का पीएससी का एग्ज़ाम होना है संडे को, तो उसी संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिरी समय का जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए। उत्कर्ष भाई। CGPSC जो 2022 का वैकेंसी है उसमें लास्ट के एक हफ्ता ही बचा है स्टूडेंट लोग के पास तैयारी करने के लिए। तो लास्ट के एक हफ्ते की रणनीति मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में ध्यान देना पड़ेगा। जो पहले पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज़ करना है। स्टार्टिंग के 3 दिन रिवाइज़ करना है। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ आपको जाके रिवाइज़ करना है 3 दिन। स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन आपको रिवाइज़ करना है। उसके बाद जो बचा 3 से 4 दिन उसमें जो जो डाउट होता है उसको क्लियर करना है। और रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मेन क्या है इसमें, जो ऑब्जेक्टिव है वो मारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिटेल में ही बैठे रहेंगे और ऑब्जेक्टिव नहीं मारेंगे तो कंफर्म वहाँ पे जाके आपकी गलती जो है वो होने वाली है। तो जितना भी समय अभी आपके पास अवेलेबल है उसका सदुपयोग करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव के तरफ फोकस करिए। अभी रिवीज़न और ऑब्जेक्टिव ये 2 ही उद्देश्य आपके पास होना चाहिए। और अगर आप केवल डिटेल में ही रहेंगे तो वहाँ पे कंफर्म जो क्वेश्चन है उसमें आपका ABCD में गलत ऑप्शन ही पड़ने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के तरफ फोकस करिए। जो भी जहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है जिस भी बुक से, चाहे वो करंट के लिए ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरी के लिए ऑब्जेक्टिव हो, आपको हर तरीके से ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन अभी लगाने चाहिए। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब लगभग फाइनली स्टेज में सभी विद्यार्थियों का जो प्रिपरेशन है पीएससी का वो आ चुका है। और इससे उसका जो PSC का सेकेंड पेपर है वो भी अभी 2 साल से पैटर्न पूरा चेंज हुआ है। तो जो रीजनिंग जो आता है उसमें रीजनिंग और मैथ्स वो बहुत लोगों से बनता ही नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी आता है, समय का अभाव रहता है। और उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आदमी सिर्फ हिंदी में ही बना पाएगा। रीजनिंग मैथ्स तो छूना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो उसका बात ही नहीं करूँगा रीजनिंग और मैथ्स का, क्योंकि पीएससी का रीजनिंग और मैथ्स हैंडल करना किसी के बस का बात नहीं है। सबके बस का बात नहीं, मैं किसी के बस का बात बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेकेंड पेपर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि सेकेंड पेपर में बहुतों लोग, पिछले टाइम जब PSC हुआ था उसमें बहुत लोग सेकेंड पेपर के नाम से बाहर हट गए थे। तो सेकेंड पेपर में हिंदी और छत्तीसगढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ना जरूरी है। और सेकेंड पेपर को लाइकली अपन नहीं ले सकते उसमें। पहला पेपर में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर करना है तो छत्तीसगढ़ में करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन एकदम लेंदी आता है। तो उसको बनाना, आज कितना भी पढ़ लो, चाहे कोई भी बुक से पढ़ लो, आज जो भारत का जो क्वेश्चन आता है, भारत के इतिहास या फिर संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत डाउट होता है, क्योंकि वो ABCD में ही फंसते हैं लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में मेहनत करो। और करेंट में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। और रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। तब जाके आपका PSC प्री निकलने का चांस है। और इसमें भी जैसे पिछले बार की तुलना में अगर देखा जाए तो पिछले बार OBC का लगभग 76 नंबर के आसपास गया था। 76 से 78 नंबर के आसपास OBC गया था। और उसके एबव में देखा जाए तो फिर जनरल का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि आपको अगर OBC कैटेगरी से हो या जनरल से, तो आपको 50% एक्यूरेसी के साथ अगर आप बनाओगे, उसके बाद फिर आपका PSC प्री का निकलने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये बात तो सही बोले आप कि जो सरल प्रश्न हैं उनके तरफ ज़्यादा हमको फोकस करना है, क्योंकि कठिन प्रश्न तो सभी से नहीं बनेंगे, लेकिन जो सरल है वो गलत नहीं होना चाहिए। मतलब सरल जो सवाल है उसी में हमको ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी तो आप जैसे जानते हैं 60%, कोई भी एग्ज़ाम का अगर देख लीजिए 60% में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो PSC का आप 55 भी मान के चल सकते हैं जनरल का, या 50 में भी। तो
पीएससी वाले जितने भी अभ्यर्थी अभी हमको देख रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और मैथ्स में फोकस कीजिए। अब बात कर लेते हैं उत्कर्ष भाई, सीजीएसआई जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ, तो कल हमने बना के वीडियो डाला था उसके कट ऑफ से रिलेटेड। तो कम से कम हमारे चैनल में 50 से 100 से ज़्यादा जो कमेंट्स आए कि सर मेरा 44 है, सर मेरा 55 है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक सेफ साइड बता दीजिए जिसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एसटी और एससी स्वतंत्रता पूर्वक अपना तैयारी कर सके। कल का जो वीडियो बना था उसमें सेफ जोन ही बताया गया था कि उतना ऊपर आता है, जितना हम लोग बताए थे उससे अगर ऊपर आता है या उतना आता है तो आप सेफ जोन में हो। फिर भी लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया और बहुत सारे लोग डाउट में हैं, तो उस डाउट को भी क्लियर करना हमारा धर्म है। तो मैं आपको बता दूं कि सीजी जो एसआई का पोस्ट आया था 975 पोस्ट, 975 पोस्ट में टोटल प्रतिभागी अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं वो 63,000 के समथिंग है। तो 63,000 जो लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग तो तैयारी भी ठीक से नहीं किए रहते, क्योंकि 10 दिन 12 दिन का समय मिला था और मैक्सिमम लोग पढ़ाई को छोड़ चुके थे, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा था, तैयारी भी छूटा हुआ था, सब अपने अपने कहीं कहीं कोई जॉब में लग गए थे तो और कहीं काम वाम में लग गए थे। तो उस नाम से बहुत लोग का तो ऐसे ही छूट गया है। 10 दिन में इतना बड़ा सिलेबस, ब्रॉड सिलेबस था, उसको कवर करना बहुत मुश्किल का काम था। एग्ज़ाम होने का कोई उम्मीद ही नहीं था उस समय, और उस समय उम्मीद भी नहीं था। हम लोग हड़ताल के ऊपर हड़ताल भी किए। उसके बाद लास्ट में अचानक से एग्ज़ाम हुआ, तो 10-12 दिन का समय बहुत कम समय होता है। तो उतने में अगर 63,000 अभ्यर्थी अगर बैठते हैं तो 63 में मान के चलो 30,000 जो अभ्यर्थी हैं उसको तो आप काउंट ही मत करो। 30,000 अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत कम समय था और सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे थे, तो 10-12 दिन में तो पॉसिबल नहीं था। तो 30,000 आदमी को तो ऐसे ही हटा दो, बचा फिर कितना? 33,000। जो कंपटीशन है वो 33,000 के बीच में है। उसमें भी मैक्सिमम लोग का जो आ रहा है 35 से 40 के बीच में आ रहा है मैक्सिमम लोग का, जहां अपन कमेंट में भी देखें और बहुत लोगों का जो मैसेज आ रहा था और कॉल करके जितने भी फ्रेंड लोग से भी चर्चा हुआ, तो उसमें मैक्सिमम लोग का 35, 40, 45 के बीच ही आ रहा था। तो जो कल अपन बताए थे वो एकदम सेफ जोन है, उससे 1-2 नंबर कम ही करके जोड़ोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कटअप जो है डाउन ही होने वाला है, उससे ऊपर तो नहीं होगा। जैसा कि कल हमने जो वीडियो बनाया था उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ है कम से कम 2-2 नंबर का जो फासला है वो और ग्रहण करेगा। उसके बाद हम देखते हैं आरक्षण मुद्दा। आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो छत्तीसगढ़ में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसका रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है 50% आरक्षण में होगा। और अगर 50% आरक्षण में होता है तो उसमें ओबीसी और जनरल से कम 10,000 से 12,000 अभ्यर्थी को लिया जाएगा। तो जितने लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर को देखा जाए तो 45 से 55 के बीच में मैक्सिमम लोग का आ रहा है, और जो 55 के ऊपर हैं वो लोग तो जनरल से ही फाइट कर देंगे। तो जो गुच्छा बना है वो 45 से 55 के बीच में गुच्छा बना हुआ है, ओबीसी जनरल दोनों का। लेकिन जो कल हम लोग का कटअप जो बताए थे, आप जितने भी चैनल में जाके देख लेना, हर चैनल वाले को आप देखना एक बार, और हमारे चैनल में आके आप देख लेना, वो एकदम सटीक है। उससे 1-2 नंबर या 1-2 जो क्वेश्चन है नीचे ही जाएगा, उससे ऊपर जाने का संभावना मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। मतलब इसका मतलब जनरल जो है 50 के प्लस में अपने आप को सेफ में समझे, पूरा सेफ है वो। और ओबीसी जो है वो 45 अगर प्लस है तो उसमें वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। सेफ है। तो और एसटी और एससी का भी एक बार आप बता दीजिए कि सेफ साइड उनका क्या हो सकता है। अगर एसटी और एससी की हम लोग बात करें तो एससी जो है वो 43 प्लस में ना सेफ जोन है, वो बहुत ज़्यादा सेफ है। वो 42 भी हो सकता है मेल के लिए। फीमेल में मैं बताया था कि 40 है तो उसको 1-2 क्वेश्चन और नीचे कर सकते हो, उससे ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना बहुत कम है। तो आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कीजिए। जो पीएससी दिलाने वाले हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए, और जो इजी क्वेश्चन है उसमें विशेष ध्यान रखें,
कि वहाँ पे इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक बार कठिन क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसमें दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन जो सरल आ रहा है वो अगर गलत हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। होता क्या है, जब ज़्यादा पढ़ लिए रहोगे तो एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो एग्ज़ाम में शांत बैठ के डील करना स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता। शुरू में स्टार्टिंग में हड़बड़ी बहुत होता है, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देते हैं, हमको भी पता है जब बहुत सारा पढ़ लिए रहोगे तो दिमाग में वही गूंजते रहता है। तो एग्ज़ाम में जब बैठोगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में अगर 2-4 क्वेश्चन बहुत टफ आया और आपसे नहीं बना तो बिल्कुल आप घबराना नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अभी और बचा है, उसको आप डील कर सकते हो। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है स्टार्टिंग के बाद, जैसे जैसे 15-20 मिनट आगे जब निकलते जाता है तो दिमाग भी खुलते जाता है, उससे क्वेश्चन से फेमिलियर होते जाते हैं। तो क्वेश्चन जो नहीं बनता है ना वो लास्ट में बनने की स्थिति में आ जाती है। और इसमें ऐसा भी है उत्कर्ष भाई कि जैसे मतलब हम पेपर दिलाते हैं, OMR शीट जो रहता है, तो कई बच्चों का ये आदत होता है कि 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन बनाने के बाद वो OMR शीट में वो राउंड करते हैं। तो इससे बचना है। अगर आपको वो बन रहा है तो एट प्रेजेंट वहीं पे आप टिक कीजिए उसको, नहीं तो बाद में आपको एक तो पहला तो समय नहीं मिलेगा, और दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप 10 क्वेश्चन का अगर जंबल बना के करते हैं तो उसमें गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का CG जो SI पेपर हुआ है प्री का, तो मेंस का जो बुक है हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा वही आने वाला है। चैनल को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को भेजें। और SI जिसको बनना है वो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े, पूरे जानकारी डिटेल के साथ, और आपके जो लाभप्रद होगा जिससे आप SI मेंस भी निकाल पाएँ, पूरी जानकारी हमारे चैनल से आपको बिल्कुल मिलेगी। और उत्कर्ष भाई जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो मेंस का सिलेबस है वो भी जो है हमारे चैनल में वो कवर करने के लिए हम वीडियो जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कल से आप लोगों को हमारे चैनल में SI मेंस के लिए जो है वीडियो मिलना चालू हो जाएगा, और ये ऐसा रहेगा कि फोकस्ड जो व्यापम का जो क्वेश्चन पैटर्न है सेम उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। और इसमें इधर उधर का जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो नहीं रहेंगी। और व्यापम का जो पैटर्न है तो वो जो होता है उत्कर्ष भाई, व्यापम अपने एक निश्चित पैटर्न में चलता है। जिस पैटर्न में वो अभी SI प्री का एग्ज़ाम लिया है वो अब लगभग हर एग्ज़ाम जितने भी आने वाले हैं व्यापम के, लगभग सभी उसी पैटर्न में चलने वाले हैं। जो व्यापम का पैटर्न है वो अभी जब SI का जो अपन एग्ज़ाम दिलाया है उसमें भी देखा जाए तो हिंदी पोर्शन को और इंग्लिश पोर्शन को, जबकि मेंस में हमारा उसका लैंग्वेज में है, हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो उसको आप देख चुके हो कि प्री में कैसा क्वेश्चन आया था। अच्छे अच्छे जो पढ़ने वाले हैं जिसका हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो भी 10 में सिर्फ 4 से 5 ही क्वेश्चन हल कर पाए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेंस में बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगा, और कम कॉन्टेक्ट रहे और ज़्यादा उसी में फोकस करना है, क्वांटिटी कम रहे। आप जो बुक बना रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो कम बनाओ, लेकिन उसको रिवाइज ज़्यादा करना है ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए, छूटे मत। हमारे चैनल में सिर्फ आपको वही बताया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे चैनल में जो पढ़ाया जाएगा या फिर बताया जाएगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, वो 100% है। उसके बाद अगर कुछ आता है इधर उधर से तो फिर वो सेल्फ स्टडी से आप कवर कर लेना उसको। खासकर जो मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश है और छत्तीसगढ़, ये जो पोर्शन है इसमें कम से कम आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बाकी भारत में तो आप सभी जानते हैं व्यापम जो दिलाने वाले हैं वो कहाँ से आता है वो किसी को पता नहीं रहता है। तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आदित्य उत्कर्ष में आज इतना ही। धन्यवाद।